सर लोग बेइज्जती करते हैं सर। सर जब 4 लोगों के सामने हम बताते हैं ना लोगों को कि मैं ये काम करता हूँ तो सर लोग हंसते हैं मेरे ऊपर। सर कल पार्टी थी, पार्टी में गया था तो लोगों ने जब मेरे से पूछा कि भैया क्या चल रहा है आजकल स्टडी के साथ साथ, तब जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ये कर रहा हूँ तो लोग हंस रहे थे सर मेरे ऊपर। लोग बोल रहे थे क्या ये पागलपंती कर रहा, कोई जॉब की प्रिपरेशन कर ले, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। सर लोग बेइज्जती बहुत करते हैं सर बेइज्जती करते हैं सर बेइज्जती करते हैं सर। दोस्तों नमस्कार, मैं युवराज सिंह और आप देख रहे हो स्ट्रगल मोटिवेशन वाला। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो टॉपिक होने वाला है ना बॉस, आज का ये जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला बेइज्जती के ऊपर। ठीक है, कई लोगों के मेरे पास कॉल आया, उन लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि सर लोग बेइज्जती करते हैं सर, क्या करें सर, क्या उन्हें हमें जवाब देना चाहिए सर, क्या हमें उन्हें पलटकर उन पर वार करना चाहिए, क्या हमें जो है उनका जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी बोलने से पहले मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। ठीक है, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया वो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर देना। ठीक है, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक कोई सा भी अपने मन में एक राज्य सोच लो। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ राजस्थान का जो जयपुर सिटी है, जयपुर शहर में मान लेता हूँ। ठीक है, जयपुर शहर का एक छोटा सा गांव है ना, उस छोटे से गांव का एक लड़का रहता था। ठीक है, जो उसके माँ बाप जो है 8-10 साल की उम्र में गुजर चुके थे। ठीक है, पर एक खासियत थी उस लड़के में, उसके अंदर ना सर पढ़ने का जुनून था सर। ठीक है, वो जैसे तैसे करके नौकरी करके, चाय की दुकान पर काम करके, चाय की टपरी पर काम करके, लोगों के यहाँ काम करके अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई उसे बोलता है भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर, कोई बोलता है सर तुम कलेक्टर की तैयारी करो। ठीक है, तो जेब में पैसे होते नहीं। ठीक है, तो एक दोस्त उसके पास आता है और उसे सुझाव देता है कि भाई देख, मैं तेरी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ ऐसे तरीके बता सकता हूँ जिसकी मदद से तेरे ये जो हेल्प, पैसों की जो हेल्प है वो हो सकती है। उसका दोस्त बोलता है कि यहाँ पे पास में कलेक्टर का एक ऑफिस है, तू वहाँ जाकर कलेक्टर से जो है सहायता क्यों नहीं मांगता, हेल्प क्यों नहीं मांगता। ठीक है, तो लड़का सोचता चलो ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जब लड़का उस कलेक्टर के ऑफिस में जाता है तो लड़का बहुत ही घबरा जाता है। ठीक है, घबराहट जो होती है ना कि भैया मैं कहाँ नीचे और वो उतनी ऊपर गद्दी पर बैठे हुए, तो एक जी घबराने जैसा हो जाता है जब उनसे मिलने जाते हो तो। ठीक है, तो वो लड़का उसके ऑफिस में गया। ऑफिस में जाने के बाद प्यून था, प्यून से उन्होंने पूछा कि कलेक्टर साहब हैं क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, तुम उस रूम में जाकर बैठो, कलेक्टर साहब उसी रूम में आएंगे। ठीक है, तो लड़का घबराया हुआ था, घबराहट में क्या किया उस लड़के ने, गलती क्या की कि वो कलेक्टर की सीट पर ही जाकर बैठ गया, कलेक्टर की कुर्सी पर ही जाकर बैठ गया। 10 मिनट बाद जब कलेक्टर जब आया उस रूम के अंदर तो उस लड़के को अपनी कुर्सी पर देखकर कलेक्टर चिल्लाया कि अरे नालायक, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम क्या करोगे, तुम्हारी औकात है क्या इस कुर्सी पे बैठने की, तुम्हें पता है इस कुर्सी पर बैठने के लिए क्या क्या किया जाता है, तुम्हें इस कुर्सी की अहमियत पता है क्या, ऐसे वैसे बहुत कुछ उसे जो है सुनाया और उसे बेइज्जत किया, जलील किया सर। ठीक है, जो लड़का उस कलेक्टर से हेल्प मांगने आया था ना, वो लड़का डर के मारे सर कुर्सी से बिना कुछ बोले रोता रोता उस रूम से भाग गया सर, रोता रोता उस रूम से भाग गया। ठीक है, जब वो भाग रहा होता है तो कलेक्टर उसके पीछे चिल्लाता, आइंदा से अगर तू उसमें दिखाना तो तुझ पर जो है पुलिस केस करवा के तुझे थाने में बंद करवा दूंगा। ठीक है, तुझे थाने में बंद करवा दूंगा। वो लड़का सर विश्वास नहीं करोगे, 2 दिन तक जिस घर के अंदर जिस किराए के मकान में वो रहता था ना, 2 दिन तक रूम के अंदर जाकर सर रूम को बंद करके बहुत रोया सर, बहुत रोया। ठीक है, उसके बाद उसने अपनी लाइफ का एक डिसीजन लिया सर, उसने अपनी लाइफ में एक फैसला किया सर कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कल मेरी मौत भी मेरे सामने खड़ी होगी ना तो भी मैं कलेक्टर बन के आऊँगा। ठीक है, उसने ये डिसीजन लिया। ठीक है, नौकरी की, जॉब की, फिर से चाय की टपरी पर लोगों के घर में काम किया, पैसा इकट्ठा किया, आईएएस की तैयारी की, ट्यूशन लिया, कोचिंग गया, तैयारी करने के बाद आईएएस का एग्ज़ाम जो है उसने जो है क्वालिफाई किया। ठीक है, क्वालिफाई करने के बाद जब उसके ट्रांसफ़र के जो पोस्टिंग की बात आई, पोस्टिंग उसने जो है जयपुर के उसी छोटे से गांव में ली जहां पर उसकी बेइज्जती की थी उस कलेक्टर ने। ठीक है, और यहाँ पे खासियत की बात पता है क्या है, जब उसकी 2 साल बाद पोस्टिंग हो रही थी ना उस इलाके में, तब उसी जिस कलेक्टर ने उसकी बेइज्जती की थी उसका जो है रिटायरमेंट हो रहा था। ठीक है, उसी कलेक्टर का जिसने उसकी बेइज्जती की थी उसका रिटायरमेंट हो रहा था और इनकी जो है वहाँ पर पोस्टिंग हो रही थी। तो जब ये वहाँ पर जाते हैं
ठीक है। तो सबसे पहले उनको जाकर उनके जो है पैर छूते हैं, ठीक है। पैर छूने के बाद उनको नमस्कार करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो उन्होंने बोला कि भैया क्यों धन्यवाद क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया ऐसा जो आप मुझे धन्यवाद बोल रहे हो, ठीक है। तो लड़के ने बोला कि सर शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आज जो भी कुछ मैं हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ही वजह से हूँ सर, ठीक है। तो कलेक्टर साहब जो रिटायर हो रहे थे उन्होंने बोला ऐसा कैसे, मैंने क्या किया भाई, मैं तो शायद आज से पहले तुमसे आज तक मिला नहीं हूँ, तो मैंने तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या कर दिया। सर आपको याद है 2 साल पहले क्या हुआ था, मैं आपकी जो है ऑफिस में आया था, हेल्प मांगने आया था सर, आपकी डर के मारे आपकी जो घबराहट में आपकी कुर्सी पर बैठ गया था सर, आपने जो है मुझे बेइज्जत करके यहाँ से दौड़ाया था सर और बोला था कि दोबारा इस ऑफिस में दिखना मत वरना थाने में बंद करवा दूंगा, क्या आपको याद है सर। तो कलेक्टर साहब ने बोला, जो रिटायर हो रहे थे उन्होंने बोला हाँ हाँ याद आया, तो तुम वही हो गया। तो उस लड़के ने जवाब दिया हाँ सर मैं वही हूँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपने उस दिन मुझे बेइज्जत नहीं किया होता ना सर, अगर आपने उस दिन मुझे जलील नहीं किया होता ना सर, तो शायद आज मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठने के लायक नहीं होता सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे बेइज्जत किया सर, ठीक है। वो जो कलेक्टर था ना सर, उसकी नज़रें शर्म के मारे झुक जाती है सर, झुक जाती है उसकी नज़रें, ठीक है। वो जो बर्ताव के बारे में सुनता है ना सर, उसकी नज़रें झुक जाती है, ठीक है। वो उसको जो होता है ना गिल्ट, जो इंसान का अंदर का जो मन होता है ना, वो उसका मन बोलता है कि नहीं बहुत गलत किया था मैंने इसके साथ, ठीक है, बहुत गलत किया था, है ना। तो उस कलेक्टर वो जो जिनका रिटायर हो रहा था उन्होंने सबसे पहले तो माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने जो है सफलतापूर्ण उन्हें आशीर्वाद दिया, ठीक है। और उनसे एक वादा किया कि आखिर कुछ भी हो जाए लेकिन आगे चलकर वो लाइफ में किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक वो पूरे तह कर मामले तक नहीं जाते, ठीक है, मामले के पूरे तह तक नहीं जाते, जब तक वो किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी कहानी है सर महाभारत की, ठीक है। आपने सुना ही होगा कि शिशुपाल जो है कृष्ण को गालियाँ दिए जा रहा है, ठीक है, दिए जा रहा है। कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जब कृष्ण की लिमिट पार होती है ना, जब 100 बार वो शिशुपाल गालियाँ देते रहता है 100 के बाद भी, सीधे पिस्तौल निकाली और ताक दिया सर, सीधे चक्र फेंका, सिर धड़ से अलग कर दिया सर कृष्ण ने, ठीक है। तो ये भी मतलब नहीं है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है ना तो उसकी सुनते रहो, नहीं, एक लिमिट तय करो कि अगर यहाँ तक किसी ने बोला तब तक ठीक है, अगर 100 बार तक मुझे किसी ने गाली दी ठीक है, अगर 100 बार तक मुझे किसी ने बेइज्जत किया तो ठीक है, अगर 100 बार तक किसी ने मेरे ऊपर हंसा, मेरा मजाक उड़ाया तो ठीक है, लेकिन अगर इससे एक बार भी ऊपर हुआ ना, 101 बार पे भी गया ना, तो इसकी गर्दन में उड़ा दूंगा, ठीक है, इसकी गर्दन में उड़ा दूंगा, ठीक है। तो ये सोचना छोड़ दो कि लोग बेइज्जती करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं सर कि जो बेइज्जती के चक्कर में सिर्फ उस काम को नहीं करना चाहते जिसके अंदर वो माहिर है, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो पेंटिंग के अंदर माहिर तो हैं, लेकिन वो अपने पेंटिंग की कला के बारे में किसी को बताते नहीं है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि भैया ये क्या सड़ा गला हुआ काम कर रहा है, तू क्या ही कर लेगा तू पेंटिंग करके, ठीक है। इसी चक्कर में वो दबे के दबे रह जाते हैं सर, ठीक है। तो ये सोचना छोड़ दो कि लोग बेइज्जती करेंगे या लोग हंसेंगे, और जो लोग भी आज तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं ना, उन्हें जवाब मत दो, उन्हें जवाब आज से साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अपनी मेहनत से दिए हुए उस पोस्टिंग का करना जिस मुकाम पर आप 5 साल बाद होगे, 2 साल बाद होगे, 3 साल बाद होगे, ठीक है। उस मुकाम पर जब आप पहुंच जाओगे ना, तब उन्हें अपने ऑफिस में बुलाना और कहना हाँ बोल अब क्या बोला था तूने कि मैं पेंटिंग करके करोड़पति नहीं बन सकता, देख आज मैंने अपनी खुद की 500 करोड़ की कंपनी जो है यहाँ पर खड़ी कर दी, देख मैंने आज खुद की यहाँ पर 100 करोड़ की कंपनी जो है खड़ी कर दी, देख मैंने आज खुद का 50 करोड़ का बंगला खरीद लिया। क्या कहा था तूने उस दिन मेरे से कि पेंटिंग करके कोई माहिर नहीं बनता, कोई देश के अंदर जो है मशहूर नहीं हो सकता, देख आज मुझे सातों मुल्कों के लोग जो है मेरा जो है आने की जो है इंतजार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं, देख आज की डेट में मेरे इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ठीक है। बेइज्जती का बदला अगर लेना है ना तो बोल कर नहीं लेना, अपनी मेहनत से उसकी बेइज्जती का बदला लेना है, ठीक है, अपनी मेहनत से उसकी बेइज्जती का बदला लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।